उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत सार ये जो ग्रंथ है स्वामी सदानंद यति के द्वारा प्रणीत है, जिन्होंने जो है इसको लिखा है। तो इसमें प्रमेय की प्रधानता, प्रमेय मतलब जीव ब्रह्म की एकता जो वेदांत का विषय है उसकी प्रधानता है। वेदांत परिभाषा में तो प्रमाण ज़्यादा उसका निरूपण किया गया। ये प्रमेय की प्रधानता ये 16वीं शताब्दी में हुए थे सदानंद यति जी, इन्होंने लिखा है। और इसके ऊपर जो टीका है सुबोधनी, वो नृसिंह सरस्वती नाम के जो है महात्मा जी है, उन्होंने लिखा है। इसको हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले हाँ, इसमें बीच में कुछ और भी है विद्वत और वो राम तीर्थ जी की है, उसको नहीं चलाएंगे। उसको नहीं, एक ही चला दूंगा, एक है ना। तो देखो शास्त्र एक तो होता है शास्त्र, एक होता है प्रकरण। शास्त्र किसे कहते हैं? एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्रम। एक प्रयोजन के लिए जिसकी रचना हुई हो और अशेष अर्थ का जो प्रतिपादक हो। एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्रम। एक प्रयोजन के लिए जिसकी रचना हो और अशेष अर्थ का प्रतिपादन, जैसे गीता है, श्रीमद् भगवद गीता। एक प्रयोजन मुक्ति के लिए उसकी रचना की गई है और इसकी प्राप्ति के लिए अशेष अर्थ का प्रतिपादन, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, नाना प्रकार के योग वहाँ दिखाए, ज्ञान विज्ञान योग। एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्रम। एक प्रयोजनोपनिबद्धम अशेष, ते तो है शास्त्र, जैसे जो है गीता आदि हो गए। और ये है प्रकरण। प्रकरण का क्या लक्षण है? तो श्लोक आता है शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहो प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चिता। तो शास्त्र के एक देश से संबद्ध हो, जीव ब्रह्म की एकता का ही निरूपण उसी संबद्ध है और उसी का निरूपण कर रहा है। शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, कार्यांतर वही निरूपण हो गया। तो ऐसे इस प्रकार के ग्रंथ विशेष को विद्वान लोग प्रकरण कहते हैं। यहाँ पे जो है जीव ब्रह्म की एकता मुख्य रूप से इसी का निरूपण होगा। तो वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए वेदांत के जो अधिकारी संबंध आदि है सब यही सब दिखाएंगे। चलिए हम लोग सीधे, क्योंकि टीका के आधार पे चलेगा तो टीका में आ जाएगा सब। पहले सुबोधनी की, पहले इसकी टीका देखिए। सुबोधनी की टीका, सुबोधनी टीका का जो मंगलाचरण देखिए। कृष्णानंदं गुरुं नत्वा कृष्णानंदं गुरु नत्वा परमानंदमद्वयम् परमानंदमद्वयम् वक्षे वेदान्तसारस्य वक्षे वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम् टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। कृष्णानंदं गुरुं नत्वा परमानंदमद्वयम् वक्षे वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। कृष्णानंदम गुरुं नत्वा परमानंदम अद्वयम कृष्णानंदम गुरुं नत्वा। जो परमानंद स्वरूप है, अद्वितीय है, क्योंकि अद्वितीय तत्व में जिसकी निष्ठा हो
जिसकी जिसमें निष्ठा हो समझ लो वही तद स्वरूप है। भाई अंदर से जो जिस चीज़ को मानता हो वही तत्स्वरूप हुआ। जैसे संसार में निष्ठा है तो संसार निष्ठ होने से संसार को ही सब मान रहा है, संसार को ही पाएगा। और जिसकी आत्मा में निष्ठा है आनंद रूप, वो अपने आप को मानते हैं। तीसरी प्रकार इनके गुरु जी कृष्णानंद, नाम तो कृष्णानंद है, परमानंद अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार करके ब्रह्मवेद ब्रह्मय भवत, वो स्वयं परमानंद रूप है। तो उनको नमस्कार करके उसके वेदांत सारस्य सुबोधनी नामना सुबोधनीम टीका, वेदांत सार की जो टीका है जो कि नाम से सुबोधनी है, केवल नाम से भी नहीं है, काम की भी सुबोधनी है, अच्छी सरलता से बोध करा देने वाली। तो ऐसी टीका को जो है हम इसका वर्णन करते हैं, इसकी रचना करते कथन करते हैं, करेंगे। वाक्य मतलब करेंगे आगे, अभी करेंगे, अभी सन्निहित में भी वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा, वर्तमान के समीप में वर्तमान के समान प्रयोग हो जाता है। तो अच्छा, ये वर्तमान के समीप में है तो वर्तमान के समान ही ये भविष्य काल का भी प्रयोग हो गया। ये खलु कश्चित महापुरुषो, इस श्लोक में कोई जो है महापुरुष है हुए है, नित्याध्ययन विधि अधीत सकल वेदांत वेद राशि नाम, किसके लिए ग्रंथ की रचना कर रहे हैं? जो नित्य अध्ययन विधि है। अध्ययन विधि क्या है? स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय का अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए, कम से कम उतना तो अध्ययन करना ही चाहिए। अतिरिक्त और अधिक अध्ययन करे वो बात अलग है, कम से कम अपनी जो है स्वाध्याय मतलब स्वस्य अधीयते इति अध्याय, स्वस्य अध्याय इति स्वाध्याय, अपने जो है अपनी शाखा का, उस शाखा में जो है कर्म भाग, उपासना भाग, ज्ञान कांड तीनों आ जाता है हर एक शाखा में। उसका जो है नित्य अध्ययन विधि के द्वारा अधीत जो सकल वेद राशि, सकल वेद राशि जो अपनी शाखा का संपूर्ण वेद भाग का अध्ययन किया है, तो अध्ययन करके चिन्मात्र आश्रय तद्रूपा द्वयानंद विषया अनाद्य निर्वचनीय भाव रूप अज्ञान विलसित अनंत भवानुष्ठित काम्य निषिद्ध वर्जित नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्म भी सम्यक प्रसन्नेश्वराणा। तो देखो वो किसी का विशेषण अधिकारी का विशेषण बना रहे, ये जो महापुरुष रचना कर रहे हैं ग्रंथ का, लेकिन किसके लिए रचना कर रहे हैं? तो विशेषण दिखा रहे हैं कि जो नित्य स्वाध्याय विधि अध्ययन विधि के द्वारा संपूर्ण वेद राशि का जिसने अध्ययन कर लिया है, नित्य अध्ययन विधिना अधीता सकल वेद राशि रेन, इसके द्वारा संपूर्ण वेद राशि अध्ययन की गई। ते अधीत नित्य अध्ययन विद्याधीत सकल वेद राशि राशय तेसाम राशि नाम। तो चिन्मात्र आशय तद्रूप, जो चिन्मात्र में आश्रित तद्रूप अद्वयानंद विषय अनाद्य निर्वचनीय भाव रूप अज्ञान, चिन्मात्र में जो आश्रित है और चिन्मात्र को ही अद्वितीय आनंद को ही विषय करने वाली है, चिन्मात्र रूप जो अद्वितीय आनंद उसको ही विषय करने वाली कौन? अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान। अज्ञान किस में आश्रित है? चिन्मात्र में आश्रित है। किसको विषय करती है? चिन्मात्र को ही विषय करती है, आश्रय और विषय उसका एक ही है। तो इसलिए वो ऐसे जो अनिर्वचनीय भाव रूप अज्ञान, अज्ञान कोई अभाव रूप नहीं, नैयायिकों की तरह कोई भाव रूप है, क्योंकि भाव से अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संसार आपको भाव रूप दिख रहा है, अभाव से उत्पन्न होगा क्या? अभाव से उत्पन्न होता तो हर जगह अभाव से हर एक चीज उत्पन्न होने लग जाए। इसलिए ऐसा जो भाव रूप अज्ञान का से विलसित जो अज्ञान विलसित अनंत भाव, अज्ञान के द्वारा जो उत्पन्न हुआ अनंत संसार, अनंत काल से जो संसार, अनादिकाल से जो संसार भाव, अनंत जो जन्म, उन जन्मों में अनुष्ठित भवेषु अनंत भवेषु अनुष्ठित काम में निषिद्ध वर्जित नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्म भी, काम्य और निषिद्ध को छोड़ करके,
तो नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म, उपासना और कर्म, प्रायश्चित उपासना कर्म भी सम्यक प्रसन्नेश्वराणाम, अनादिकालीन जो अज्ञान, उस अज्ञान का कार्य जो अनादिकाल से जो जन्म, उन जन्मों में उसने क्या अनुष्ठान किया? अधिकारी ने काम में निषिद्ध को छोड़ करके नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना, प्रायश्चित उपासना और कर्मों के द्वारा इनको करेंगे तो क्या होगा? सम्यक प्रसन्न ईश्वराणाम, जिसने सम्यक प्रसन्न हो गए ईश्वर जिनके द्वारा, सम्यक प्रसन्न ईश्वर यही ते सम्यक प्रसन्न ईश्वरा, प्रसन्न सम्यक प्रसन्न ईश्वर, प्रसन्न ईश्वरो यही जिनके द्वारा प्रसन्न हो गए हैं। तीन कर्मों के द्वारा जिसने ईश्वर को प्रसन्न कर लिया है। और इष्टिका चूड़ादि संघर्षित आदर्श तलवद अति निर्मला शयन। देखो जैसे कोई दर्पण मैला हो, ईंट का जो चूड़ है ना, उसको ऐसे घिसने से एकदम वो स्वच्छ हो जाता है। दर्पण में मलिनता हो तो इष्टिका चूर्ण, ईंट का जो चूर्ण है, चूर्ण से खूब घिसेंगे बहुत एकदम स्वच्छ हो जाता है। इष्टिका चूर्णादि संघर्षित, इष्टिका चूर्ण आदि के द्वारा जो संघर्षित सम्यक रूप से घिसा गया जो आदर्श तल, दर्पण तल के समान जो, तो जैसे दर्पण तल अत्यंत निर्मल हो जाता है, उसके समान ही अत्यंत निर्मल अंतःकरण वाले जो अधिकारी है। और भी देखिए बहुत विशेषण दिखा रहे, नलिनी दलगत जल बिंदुवत, नलिनी दल कमल दल के ऊपर जो जल बिंदु है उसके समान ही, जैसे वहाँ पे जल का कमल के साथ कोई संपर्क नहीं है, इसी प्रकार हिरण्य गर्भादि स्तंभ पर्यंतम जीव जातम स्वात्मवत मृत्युरास्यांतर्गतम क्षण भंगुरम। हिरण्यगर्भ से लेकर के स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के जो सबसे छोटा जीव स्तंभ, घास को, छोटा से घास, उसको स्तंभ पर्यंत जो जीव समुदाय है उसको स्वात्मवत, जैसे मेरा शरीर मृत्यु के अंतर्गत है ऐसे ब्रह्मा का शरीर भी मृत्यु के अंतर्गत है। ब्रह्मा से लेकर के कीट पतंग स्तंभ पर्यंत सभी जीव जो है मृत्यु के का ही ग्रास बन रहे, यानी पूरे के पूरे संसार को मृत्यु के ग्रास बनता हुआ जो देख रहा है, जो जान रहा है विचार के द्वारा। तो स्वात्मवत मृत्योर आस्यांतर्गतम, अपने समान ही जैसे अपने शरीर को मृत्यु के मुख में गया हुआ देख रहा है, ऐसे पूरे के पूरे संसार को जो मृत्यु के मुख में गया हुआ देख रहा है। क्षण भंगुरम, क्षण भंगुर जानता है। तापत्रयाग्नि संदह्यमान, और वह तीनों प्रकार के तापों से अपने आप को जलता हुआ देख रहा है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। भाई संसार में कष्ट होगा तभी तो विचार में लगेगा कि नहीं? संसार ही जब रमणीय मालूम पड़ रहा है तो विचार में कौन लगेगा? इसलिए तो बोले विचार, वेदांत इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं आते? सब लोग की कैसे आएंगे? सब लोगों को जो है वहाँ से बुद्धि हटे तब तो आएंगे। अच्छा होने पर भी कई चीज़ें अच्छी है लेकिन लोग वहाँ नहीं जाते, प्रयत्न नहीं। सोने की दुकान तो बहुत, सोना तो बहुत अच्छा है, वहाँ भीड़ क्यों नहीं लगती? सोने की दुकान में महंगा है इसलिए वहाँ भीड़ नहीं लगेगी। अच्छा तो है, सभी को मालूम है भाई, 1 किलो सब्जी और 1 किलो सोना, कौन ज़्यादा कीमती है? सोना। लेकिन वहाँ सोना लेने जाएं क्या? तो इसलिए उत्कृष्ट है, लेकिन व्यक्ति की जब वहाँ से दृष्टि हटे तब तो, योग्यता आए तब तो यहाँ आएगा ना, तभी तो जो है वेदांत आदि श्रवण करेंगे। इसलिए जो तापत्रयाग्नि संदह्य मानव, जो तीनों तापों से अपने आप को जलता हुआ देख रहा है, अनिशम, वो भी एक दिन नहीं, लगातार। ऐसा नहीं कि उचित उत्तम अनुकूल जो है वातावरण है तो अपने आप को बहुत सुखी मान लेता है, और प्रतिकूल वातावरण है तभी दुखी होता है। ऐसा व्यक्ति नहीं, लगातार जो है अपने आप को तीनों तापों से जलता हुआ देख रहा है। अनुपस्यताम, अनिशम आत्मनि अनुपस्यताम, अपने में ही, आत्मा में ही जो सब कुछ ये देख रहा है, पूरे के पूरे जगत को मृत्यु के मुख में गया हुआ देखता है, और अपने आप को जो है
तापत्रयाग्नि संदह्यमान मनीषम आत्मनि अनुपश्यता अति विवेकेन, आत्मनि अनुपश्यता, आत्मा में ही जो है सभी, तापत्रयाग्नि संदह्यमान मनीषम आत्मनि अनुपश्यता, आत्मा में ही सभी जो है, सभी तीनों अग्नियों से अपने आप को वो जल रहे हैं। आत्मानम अनुपश्य, आत्मनि दिया है, आत्मनि दे दिए ना, हाँ आत्मानम होता ज़्यादा ठीक था, दूसरी पुस्तक में देखेंगे। आत्मनि अनुपश्यताम अति विवेकी नाम, जो अत्यंत विवेकी है। एक परमात्मा को ही सत्य मानते हैं और जगत को जो है मिथ्या मानते हैं, ऐसे जो अत्यंत विवेकी साधक लोग हैं। अतएव ऐहिक, हाँ जी, अब देखिए ये जो है इतना बड़ा सेंटेंस है, हाँ, तो मेरे जैसे कमजोरी वालों के लिए कैसे इसको हम फिर समझ के समर्थ कर लें? तो मतलब एक ही अधिकारी का विशेषण है ना सब, अच्छा, अधिकारी के ही विशेषण दे रहे हैं सब। एक ही व्यक्ति के जैसे बहुत विशेषण देते हैं ना, जैसे वो कह रहे जिसने, अब भाई कौन विचार कौन करेगा, जिसने संपूर्ण वेद राशि का अध्ययन किया है, जो अत्यंत जो है नित्य नैमित्तिक कर्मों को करके जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जिसने ईश्वर को प्रसन्न कर लिया है, पूरे के पूरे संसार को मृत्यु को मुख में जाता हुआ देख रहा है, हाँ, और अत्यंत विवेकी है, आत्मा में ही पूरा संसार जो है हाँ कल्पित है ऐसा देख रहा है, अत्यंत विवेकी है, और विवेकी है तो वैराग्यवान है। देखो इसलिए अतएव, अति विवेकी नाम अतएव, इसलिए वैराग्यवान है, उसको वैराग्य को भी दिखा रहे हैं। ऐहिक सृक, हाँ जी, तो ये जो पहला सेंटेंस है सिर्फ अधिकारी का विशेषण है। हाँ अधिकारी, देखो ये खलु कश्चित महापुरुष हो, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब अधिकारी के विशेषण है। कोई महापुरुष इन सब लोग ऐसे लोगों के लिए ग्रंथ लिख रहे हैं, बताएंगे आगे। अतएव ऐहिक स्रक चंदनादि विषय भोगेभ्य, अत्यंत विवेकी है इसलिए इस श्लोक में होने वाले जो भोग है स्रक चंदन वनिता आदि भोग उससे भी विरक्त है, और आमुष्मिक हिरण्य गर्भाद्य अमृत भोगेभ्य से, परलोक में होने वाले जो हिरण्य गर्भ का भोग, देवताओं का भोग, उन सभी भोगों से विरक्त है। अत्यंत विवेकी है इसलिए वैराग्यवान है, अत्यंत विरक्त है। तो भोगेभ्यश्च वांतासन अति निर्विन्न मानसाना, वांता भोजन, जैसे उल्टी कर दिया गया भोजन उसको दोबारा कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, उसी के समान इन सभी पदार्थों से अति निर्विन्न मानसाना, अत्यंत विवेकी इसलिए अत्यंत खिन्न मन वाला, विरक्त मन वाला है, निर्विन्न मन वाला है जो अधिकारी। और भी देखिए विशेषण, समाधि साधन संपन्ना नाम, समधम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इन 6 संपत्ति से युक्त है। और आपाततो अधिगता अखिल वेदार्थत्वात्, बोले इतना कुछ जानता है तो ब्रह्म को भी जान लिया है, बोले नहीं, आपात रूप से जानता है, सामान्य रूप से। आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थत्वात्, सामान्य रूप से संपूर्ण वेद के प्रतिपाद्य अर्थ को जानते, सामान्य रूप से जानते, इसलिए संशय आदि से युक्त है। तो देहादि अहंकार पर्यंतम जड़ पदार्थ तद विलक्षण स्वप्रकाश स्वरूपे प्रत्यगात्मनि ब्रह्मानंदत्वे संशयापन्नान, देहादेह से लेकर के अहंकार पर्यंत जो जड़ पदार्थ उससे विलक्षण जो स्वप्रकाश स्वरूप है, प्रत्यगात्मनि ब्रह्मानंदत्वे, वो प्रत्यगात्मा में ब्रह्मानंदत्व है, ब्रह्मानंद रूपता है, प्रत्यगात्मा ही परमात्मा रूप है। जो जड़ पदार्थ से विलक्षण स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा है वह ब्रह्मानंद रूप है। अच्छा, देहादि अहंकार पर्यंतम जड़ पदार्थ तद विलक्षण, यहाँ तक का जो जड़ पदार्थ है और उससे विलक्षण जो स्वप्रकाश प्रत्यगात्मा है उसके प्रति ब्रह्मानंदत्वे संशयापन्नाना, ब्रह्मानंद रूपता में जो संशय को प्राप्त है कि भाई जीव कैसे ब्रह्म हो सकता है, जीव की ब्रह्म रूपता में संशय, जो संशय से युक्त है। और तद जिज्ञासु ना, उस ब्रह्म स्वरूप को जो जानना चाहता है, तो जो जानने वाला अधिकारी है
उसको अल्प श्रवणेन मूला ज्ञान निवृत्ति परमानंदा वाप्ति सिद्ध है। उस जिज्ञासु को अल्प श्रवण के द्वारा मूला ज्ञान की निवृत्ति हो जाए और परमानंद की अवाप्ति यानी आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति कारण के सहित और परमानंद रूपता का अनुभव हो जाए, उसकी सिद्धि के लिए प्रकरणम आरभमाण, जो प्रकरण आरंभ करना चाहते कौन, अब शुरू का देख ले। ये खलु कश्चित महापुरुष, इस लोक में कोई महापुरुष इस व्यक्ति के लिए प्रकरण आरंभ कर रहे। इतना जो विशेषण आया ना अधिकारी को, किसके लिए प्रकरण लिख रहे हैं, तो देखो इतना विशेषण आ गया। जिसने नित्य अध्ययन विधि का अनुसरण करते हुए संपूर्ण वेद राशि का अध्ययन किया है और अनंत अनादिकालीन जन्मों में जो है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों के द्वारा सम्यक जिसने ईश्वर को प्रसन्न कर लिया है, जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है, पूरे के पूरे संसार को जो है क्षणभंगुर देख रहे हैं, हाँ, और तापत्रय अग्नि से संदेहमान अपने आप को देखने वाले हैं, अत्यंत विवेकी है, अत्यंत विरक्त है, समाधि साधन संपत्ति से युक्त है और जीव की परमात्मा रूपता के विषय में संशय से ग्रस्त है। इन सब विशेषण वाला है, ज्ञानी भी तो इन सब विशेषण वाला है, तो ज्ञानी हो गए क्या? बोले नहीं, जीव की ब्रह्म रूपता के विषय में संशयापन्न है, संशय से युक्त है और उसको जानना चाहते हैं, जिज्ञासु है। यहाँ तक विशेषण आया अधिकारी के लिए, है ना। ये पूरा का पूरा अधिकारी का विशेषण, इसलिए बहुत लंबा विशेषण देख करके व्यक्ति घबरा सकता है, तो ये सब विशेषण अधिकारी का है। ऐसे अधिकारी के लिए अल्प श्रवण से कैसे जो है मुक्ति की सिद्धि हो, उसके लिए प्रकरण आरंभ कर रहे कौन? ये खलु कश्चित महापुरुष, इस लोक में कोई महापुरुष कौन? सदानंद यति उनका नाम है, है ना। तो महापुरुष प्रकरणम आरभमाण, प्रकरण आरंभ करने के लिए मंगलाचरण करने की परंपरा है, इसलिए समाप्ति प्रचय गमनादि फलक शिष्टाचार परिप्राप्त इष्ट देवता नमस्कार लक्षण मंगलाचरण से अवश्य कर्तव्यताम प्रदर्शयन। देखिए, मंगलाचरण अवश्य करनी चाहिए, इसको दिखाने के लिए। भाई मंगल का मतलब ध्यान कर लेना, ढोल बजाने की क्या आवश्यकता है? भाई दिखाना है कि भाई आपको भी करना है, दिखाने के लिए मंगलाचरण अवश्य कर्तव्य है। और मंगलाचरण का फल क्या है? समाप्ति और प्रचय गमन, यानी ग्रंथ पूरा होगा क्योंकि विघ्न हटेगा। प्रचय यानी विस्तार, ग्रंथ को जो आगे पढ़ेंगे लोग, प्रचय विस्तार जो है, प्रचय गमन विस्तार आदि की प्राप्ति होगी, आदि से लोग ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। इन फल वाला जो मंगलाचरण है, और कहाँ से प्राप्त हुआ है? शिष्टाचार परिप्राप्त, बड़े बड़े शिष्ट लोग विद्वानों ने इस परंपरा का पालन किया है। और शिष्ट लोग जो करते हैं वो धर्म होता है ना, धर्म रूपी जो आचार है उनका, उसी शिष्टाचार से परिप्राप्त। और किस स्वरूप वाला मंगलाचरण? इष्ट देवता नमस्कार लक्षण। कितने प्रकार के मंगलाचरण? तीन प्रकार के। क्या क्या है? निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक, 3 प्रकार के मंगलाचरण। यहाँ है इष्ट देवता नमस्कार लक्षण मंगलाचरण। यह मंगलाचरण किसी भी शुभ कार्य में अवश्य करना चाहिए, इसलिए इसकी अवश्य कर्तव्यताम प्रदर्शन, अवश्य कर्तव्यता को दिखाते हुए, और लक्षणया अनुबंध चतुष्टयम निरूपय। तो स्वयं तो जो है शक्ति वृत्ति से तो देवता को नमस्कार कर रहे, और लक्षणावृत्ति से 4 अनुबंध को भी दिखा रहे ग्रंथ का, संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, ये अनुबंध चतुष्टय। तो उसका लक्षण क्या होता है अनुबंध का? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक नहीं, वो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्व। ये मतलब क्या है कि अनुबंध का ज्ञान ग्रंथ में अध्ययन को की प्रवृत्ति कराएगा, मतलब आपको मालूम पड़ जाएगा विषय क्या है, अधिकारी कौन है, प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है। ये मालूम पड़ने पे ग्रंथ में अध्ययन करने में रुचि होती है। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति का प्रयोजक
कौन सा ज्ञान? अनुबंध का ज्ञान। तो ज्ञान विषयत्व तो कहाँ आएगा? अनुबंध में आएगा। इसलिए सीधे लक्षण करते हैं ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। ग्रंथ में अध्ययन की प्रवृत्ति का प्रयोजक ज्ञान, जो ज्ञान उस ज्ञान का जो विषय हो वही है अनुबंध। तो ऐसा जो अनुबंध चतुष्टय का भी निरूपण करते हुए परमात्मानं नमस्कुरुते, परमात्मा को नमस्कार करे, अखंडम इत्यादि न। तो मतलब शक्ति वृत्ति से तो नमस्कार कर रहे परमात्मा को, लक्षणा के द्वारा अनुबंध चतुष्टय को भी दिखा रहे। तो यहाँ अखंडम इत्यादि न। पहले अब देखिए मंगलाचरण मूल ग्रंथ का। अखंडं सच्चिदानंद अखंडं सच्चिदानंद मवांग मनस गोचरम मवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधार आत्मानमखिलाधार माश्रयेभीष्ट सिद्धये माश्रयेभीष्ट सिद्धये अखंडं सच्चिदानंद मवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधार माश्रयेभीष्ट सिद्धये। अहम अभीष्ट सिद्धये अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम अखिलाधारम आत्मानम आश्रये। मैं अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए, अभीष्ट क्या है? मुक्ति। जो मुमुक्षु है उसके लिए अभीष्ट क्या है? मुक्ति। परम जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, निःश्रेयस मोक्ष। मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए आश्रय लेता हूँ। हाँ, तो आश्रय लेता हूँ। किनका आश्रय लेता हूँ? जो अखंड है, जिसमें कोई खंड नहीं, जो व्यापक सच्चिदानंद रूप है। अवांग मनस गोचरम, वाणी और मन का जो विषय नहीं है, यानी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय किसी के भी विषय नहीं। वाणी के द्वारा ले लीजिए कर्मेंद्रिय, मन के द्वारा सभी ज्ञानेंद्रिय, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। ऐसा जो आत्मा है जो कि अखिलाधारम, संपूर्ण जगत का आधार है। संपूर्ण जगत का किस प्रकार का उपादान है? विवर्तोपादान। पूरा का पूरा जगत उसी में दिख रहा है। परिवर्तन नहीं होकर के, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होकर के उसमें जगत दिख रहा है, यानी जो संपूर्ण जगत का आधार है। ऐसे आत्मा का मैं आश्रय लेता हूँ। हाँ, देखिए टीका में दे रहे अभीष्टस्य निःश्रेयसस्य सिद्ध है। अभीष्ट सिद्ध है मतलब अभीष्टस्य सिद्ध है। षष्ठी तत्पुरुष समास। अभीष्ट की सिद्धि के लिए। अभीष्ट क्या है? निःश्रेयस। निश्चितम श्रेय इति निःश्रेयसम बन जाता है। चतुर विचतुर सूत्र है, उससे अप्रत्यय होकर के वो निश्चितम श्रेयति निःश्रेयसम, मुक्ति की सिद्धि के लिए। यानी सिद्ध है मतलब प्राप्ति अर्थ, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, अनुभव करने के लिए। आत्मानम आश्रय, आत्मा का आश्रय लेता हूँ। आश्रय लेने का मतलब क्या है? आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ। जैसे चरणों में बैठ गए गुरु जी के, ऐसे आत्मा ऊपर है नीचे चरण में बैठ गए क्या? ऐसा नहीं समझना। एकत्वेन प्रतिपद्ये, उससे आत्म व्यापक आत्मा को अपने से अभिन्न रूप से अनुभव करता हूँ, आश्रय लेता हूँ। यही एकत्वेन प्रतिपद्ये। ननु अविषय से आत्मन कथम प्रतिपत्ति। बोले जो आत्मा तो अविषय है, किसी का विषय बनता ही नहीं, उसकी प्रतिपत्ति, उसका ज्ञान होगा कैसे? इसे इत्यासंख्या अखिलाधारम। बोले जो अखिल संपूर्ण जगत का आधार है, पूरे जगत का जो कारण है, उसका मैं आश्रय लेता हूँ। तटस्थ लक्षण के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण के द्वारा प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। तो यही देखिए टीका में दे रहा, अखिलस्य चराचरात्मक प्रपंचस्य, जो संपूर्ण चराचर जड़ चेतन रूपी जो प्रपंच है, उसके विवर्ताधिष्ठानत्वेन, उसके विवर्त अधिष्ठान है। विवर्त के, संपूर्ण जगत रूपी विवर्त के जो अधिष्ठान है, अधिष्ठानत्वेन कारणत्वाक्रांतम ब्रह्म, जो कारणत्व धर्म से युक्त है, वास्तव में तो शुद्ध है, माया के द्वारा पूरे जगत के कारण बने हुए, तो कारणत्व से आक्रांत हो गए। ये जो ब्रह्म है, लक्षण करते हैं
जो जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, जिसमें जगत स्थित है, जिसमें जगत जाके लीन हो जाएगा। शुद्ध का लक्षण है क्या? ईश्वर का लक्षण है। कारणत्व आक्रांत, कारणत्व से जो युक्त है, कारणत्व धर्म से युक्त है, ऐसे ब्रह्म का को मैं आश्रय लेता हूँ, जानता हूँ। न तो शुद्धम, शुद्ध को नहीं। शुद्ध तो वाणी और मन का विषय ही नहीं है, तो कैसे जान पाओगे? इसलिए जो ईश्वर है उनका मैं आश्रय लेता हूँ। अब यहाँ बोल रहे भाई, पहले बोल दिए कि जो वाणी मन का विषय नहीं है, और अच्छा तो आगे देखिए शंका। नन एवं च सती प्रतिपत्ति विषयत्वेन दृश्यत्वापत्ति में आशंक्या। बोले जब आप कह रहे जो कारणत्व से आक्रांत है ब्रह्म, उसका आश्रय लेता, उसको मैं जानता हूँ, उसका अनुभव करता, तो ज्ञान के विषय बन गए। और जो ज्ञान का विषय बन गया उसे क्या कहोगे? दृश्य। वो दृष्टा नहीं है, दृग रूप नहीं है, तब तो विषय बन गए, ज्ञान के विषय बने, वो दृश्यत्वापत्ति हो गई। नन एवं च सती प्रतिपत्ति विषयत्वेन दृश्यत्वापत्ति में आशंक्य। ऐसा होने पर उनको आपने जान लिया, तब तो दृश्य बन गए, ज्ञान के विषय बन गए, दृश्यत्वापत्ति हो जाएगी। कोई दृश्यत्वापत्ति की आशंका करके कह रहे नहीं, आवांग मनस गोचरम, वह दृश्य नहीं, वाणी और मन के विषय नहीं है, वाणी और मन की विषयता से रहित है। क्यों? क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी मन के सहित लौट आती है, यानी विषय नहीं बना पाती। तैत्तरीय उपनिषद में आया है। इत्यादि श्रुति भीर अविषयत्व प्रतिपादनात्, इत्यादि श्रुतियों से क्या मालूम पड़ा है? वह विषय नहीं है, किसी ज्ञान का कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है। प्रतिपत्ति विषयत्वम कारणत्वोपलक्षित ब्रह्म विषयत्वेन औपचारिकम। ज्ञान विषयता तो कारणत्व से उपलक्षित ईश्वर में है, शुद्ध में नहीं है। इसलिए कारणत्व उपलक्षित ब्रह्म विषयत्वेन, ब्रह्म को कारणत्व से उपलक्षित ब्रह्म को यानी ईश्वर को विषय कर रहे ज्ञान विषयता, यानी ज्ञान का विषय ईश्वर बनेगा, शुद्ध जो है बनेगा नहीं। ईश्वर को जाने, ज्ञान का विषय बना, और उससे लक्षित हो रहा है शुद्ध चेतन, जो माया से विशिष्ट हो करके जगत का नियमन कर रहा है, वही ब्रह्म है। यानी जो माया, जो मुकुट पहन करके राजा बना हुआ है, तो भी एक आदमी है कि नहीं? वो भी तो आदमी एक है। मुकुट पहन लिया तो राजा बना हुआ है। तो जो मुकुट पहन के राजा बना, वो एक उनका कुछ नाम बता दिए, उनका नाम है कुछ, जो है कुछ नाम बताए, देवदत्त नाम है। जो मुकुट पहन के राजा बना वही देवदत्त है। इसी प्रकार जो माया के द्वारा पूरे जगत का कारण बन रहा है, वही ब्रह्म है। तो माया से रहित, वास्तव में वो माया से रहित है, ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो ज्ञान विषयता जो है ईश्वर में है, शुद्ध में नहीं है। तो कारणत्व से उपलक्षित जो है वह शुद्ध हो गया। कारण तो धर्म वाले हो गए ईश्वर, और कारणत्व से उपलक्षित हो गए वो शुद्ध। इसलिए उसमें जो ज्ञान विषयता मुख्य नहीं बल्कि गौण है, औपचारिकम। देखो उपचार गौण, गौण है, मुख्य नहीं है। इति भाव ननु एवमपि कारणत्व मृत पिंडवत अनित्यत्वम, अनित्यत्व शंका में अपहरण आह। बोले जब कारण बन गए, जैसे मिट्टी कारण है घट का, तो अनित्य है। इसी प्रकार वो कारण बन गए तो फिर अनित्य हो जाएंगे। उस अनित्यत्व शंका का अपहरण करते हुए, उसको निराश करते हुए कह रहे नहीं, सत, अखंडम सच्चिदानंदम, जो सद है त्रिकाला बाध्य, सच्चिद आनंदम, सद है त्रिकाला बाध्य, नासा भावोपलक्षित स्वरूपम, नाश के अभाव से उपलक्षित स्वरूप वाले, त्रिकाला बाध्य है, यानी इनका नाश नहीं। त्रिकाला बाध्य तो कोई धर्म नहीं है उनमें, ब्रह्म तो निर्धर्मक है ना। संसार के पदार्थों का नाश होता है, कह देते ब्रह्म सत्य है, यानी नासा भाव उपलक्षित स्वरूप वाले। कोई सत, त्रिकाला बाध्य तो कोई धर्म नहीं है ब्रह्म में। अगर धर्म मानोगे तो निर्धर्मक होगा क्या? इसलिए जो जगत के पदार्थों का नाश होता है, ब्रह्म का नाश नहीं होता, इसलिए सत कह दी।
तो सत का मतलब नासा भाव से उपलक्षित स्वरूप वाले, उनका नाश नहीं होता। इसमें क्या प्रमाण है? सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, जो छांदोग्य में आया है, हे सौम्य, यह ब्रह्म जो है सदरूप ही था, यह मतलब यह जगत सृष्टि से पहले सद ब्रह्म रूप ही था, तो ब्रह्म को सदरूप कहा गया। ननु तथापि जड़त्वापत्ति माशंक्य है, बोले चलो ठीक है सदरूप है लेकिन जड़ हो, ऐसी आशंका हो सकती, इसलिए उस आशंका का निराकरण करने के लिए क्या कह दिए? चिद, सच्चिदानंदम, चिद रूप है, यानी स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूपम इति यावत, स्वयं प्रकाश जो चैतन्य स्वरूप है। ननु तथापि यह पुरुषार्थत्व किम आश्रयणीयम, बोले जो है चलो ठीक है सद है चिद है लेकिन पुरुषार्थ रूप नहीं है। पुरुष क्यों चाहेगा उन्हें? पुरुष चाहने के लिए या तो सुख रूप हो या तो दुख का अभाव हो। दुख और दुख के अभाव दो को ही पुरुष चाहता है। मुख्य रूप से कामना का विषय कौन बनता है? सुख और दुख का अभाव, सुख मिले दुख न हो, और सुख के साधन और दुख के अभाव के साधन, ये तो गौण रूप से कामना के विषय बनते हैं। इसलिए चलो सत है चित है लेकिन पुरुषार्थ रूप तो नहीं है, क्यों चाहेंगे, क्यों आश्रय लेंगे? तो बोल रहे नहीं, किमिति आश्रयणीयम इत्यथा आनंदम, ऐसी आकांक्षाओं ने कह देने आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूपम इत्यर्थ, परमानंद रूप है इसलिए उनका आश्रय लेना पड़ेगा। अब यहाँ एक शंका करना, न भक्षिते भी लसुने न शांतो व्याधि, ऐसा न्याय है। किसी को बीमारी हो गई कोई, तो बताया किसी ने कि लहसुन भक्षण करो, तो उसने लहसुन निषेध है, शास्त्र में निषिद्ध है, नहीं खाना चाहिए। कहते भाई बीमारी है चल खा ले, बीमारी है, बीमारी के भले बीमारी के बहाने से कई लोग जानबूझ के खाते हैं। ऐसे था, वो रहता था, वो शंकराचार्य जी का शिष्य था, तो बीमारी के बहाने बोले हमारे गुरुजी ने भी हमको आज्ञा दे दी है, और वो स्वाद ले लेकर के खाना। हमारे गुरुजी ने कह दिया तुम्हें तो बीमारी है तुम खा सकते हो। तो एक बार कह दिए होंगे, वो तो कई साल से खा रहा है। यहाँ पे था वो, अब नाम नहीं बोलूँगा नहीं भाई खतरा हो जाता है। तो जो है तो ऐसे बहाना लगा करके खाते रहते भाई, हमारे तो गुरुजी ने कह दिया है। तो भक्षिते भी बीमारी हो गई, अब लहसुन भक्षण कर रहे, लहसुन भक्षण करने बीमारी भी नहीं गई, धर्म से भी गए और धन से भी गए, धर्म से भी गए, तो लहसुन खा लिए बीमारी भी नहीं गई। ये तो वही आपत्ति इति न्याय न प्रपंचस्य अधिष्ठान व्यतिरिक्ततया, प्रपंच तो अधिष्ठान से अतिरिक्त है, अतिरिक्त रूप से प्रतिमान हो रहा है। कथम अद्वैत सिद्धि, अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी? आत्मा का आपने आश्रय भी ले लिया तो भी अद्वैत का निश्चय कैसे हो पाएगा? जगत तो अलग दिख रहा है परमात्मा से, इसलिए आत्मा का आश्रय ले लेने पर भी अद्वैत की सिद्धि होगी क्या? जगत इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है तो कहाँ अद्वैत सिद्धि होगी? इत्याशंकाम तृणी कुर्वन्नाह, ऐसी आशंका को तृण के समान करते हुए, बिल्कुल ये तो तुच्छ आशंका है। ऐसा अगर कोई आशंका करे कि भाई इस परमात्मा का आत्मा का आश्रय ले लोगे तो भी तो जगत अलग से ही है, अद्वैत की सिद्धि कहाँ होगी, कैसे हो पाएगी? इस आशंका के एकदम तिनके के समान करते, बोले ये तो आशंका बहुत तुच्छ है। ऐसा बताते हुए आह अखंडम, क्योंकि वह आत्मतत्व तो अखंड है, इसलिए अद्वैत का निश्चय हो जाएगा उसका आश्रय लेने से। अखंड का मतलब सजाति विजाति स्वगत भेद शून्यम, स्वजाति सजाति विजाति और स्वगत भेद से शून्य है। सजाति उसके जैसा एक ही आत्मा है, दो आत्मा तो है नहीं, इसलिए सजाति भेद से रहित। और जो जगत है पूरा कल्पित है, जैसे स्वप्न का जगत दृष्टा में कल्पित है, इसी प्रकार पूरा जगत उसमें कल्पित है, इसलिए विजाति भेद से रहित है। और निरवय होने से स्वगत भेद से भी रहित है, इसलिए उसका आश्रय लेने से
अद्वैत का निश्चय होगा। अत्र सच्चिदानंदमिति प्रयोजनम, यहाँ सच्चिदानंद शब्द से प्रयोजन का कथन किया गया, क्योंकि परमानंद स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए पुरुषार्थ की सिद्धि होगी, प्रयोजन हो गया। अखंडमिति विषय, अखंड जो अद्वितीय तत्व हो गया, विषय हो गया। और शास्त्र विषयो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, शास्त्र और विषय में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। और तत्कामो अधिकारी, इस विषय को जो चाहने वाला है, जीव ब्रह्म की एकता को जो अनुभव करना चाहता है, परमात्मा रूपता का अनुभव करना चाहता है, वो अधिकारी है। इति अनुबंध चतुष्टयम अर्थाद उक्तम भवत, ये जो चारों अनुबंध है अर्थात कह दिए गए, शब्द से तो नहीं कहे गए, अर्थात जो है लक्षणा से प्रतिपादन कर दिए गए। तो अनुबंध चतुष्टय का भी निरूपण हो गया, इसलिए ये हुआ। आगे देखिए अगला श्लोक भी, पहले टीका में। किंच यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये श्रुति है, ये श्वेता शतरोपनिषद लिए हैं। श्वेता शतरोपनिषद में 23वां मंत्र यहाँ दे रहे हैं, शायद 6ठ अध्याय है क्या, 23 मंत्र, 23 नंबर का मंत्र, उसमें शायद 6ठ अध्याय हो। हाँ 6ठ अध्याय है ना, 6ठ अध्याय 23वां मंत्र है। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसकी देवता में उत्तम भक्ति होती है, और जैसे देवता में भक्ति उसी प्रकार से की गुरु में भक्ति है। तस्यते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, उसी महात्मा को, जिस प्रकार की श्रद्धा वाला महात्मा है, उसी को उपनिषद में कहे गए अर्थों का प्रकाशन हो पाता है, उसकी बुद्धि में उतरती है। इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुति से क्या कहा गया है, गुरु नमस्कारस्यापि शास्त्रांगत्व प्रतिपादनात्, गुरु का नमस्कार भी शास्त्र का अंग है, क्योंकि जैसे देवता में भक्ति है, परमात्मा में भक्ति, वैसे गुरु में भी भक्ति होनी चाहिए। इसलिए तन नमस्कारो भी पृथक्त्वेन कार्य, इसलिए गुरु को नमस्कार भी अलग से करना चाहिए। इति तन्नति पूर्वकम अविधेय ग्रंथम प्रतिजानीते, गुरु को नमस्कार पूर्वक अविधेय जो ग्रंथ है, अविधेय ग्रंथ की प्रतिज्ञा, जो अभिधान का विषय बनेगा, जिसका कथन करेंगे, वाणी का जो विषय बने उसे कहते हैं अविधेय, अभिधान का जो विषय बने उसे अविधेय कहेंगे। अविधेय जो आगे कथन करेंगे ग्रंथ, उसकी प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं द्वितीय श्लोक के द्वारा। देखिए, अर्थतोप्यद्वयानंदा नतीत द्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथा मति अर्थतोप्यद्वयानंदा नदीत द्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथा मति। हाँ, जिनके गुरु का नाम अद्वयानंद, अद्वैतानंद नाम होगा, अद्वैतानंद, अद्वयानंद लिखा है, लिखना नहीं है, कोई थोड़ा सा नाम बदल करके दे देते हैं, अद्वयानंद ही नाम हो अथवा अद्वैतानंद नाम हो। तो जो केवल नाम से अद्वयानंद नहीं है, बल्कि अर्थतः भी अद्वयानंद है, अद्वयानंद का अनुभव कर लिया उन्होंने। अर्थतोप्य अद्वयानंद, केवल शब्द से नहीं, नाम से अद्वयानंद नहीं, बल्कि अर्थ से भी जो अद्वैतानंद है। क्यों? क्योंकि अतीत द्वैत भान, द्वैत के भान से, द्वैत के बोध से जो रहित है, इतनी अद्वैत में निष्ठा है। ऐसे जो हमारे गुरु जी है, उन गुरु की आराधना करके वेदांत सारम यथामति वक्षे, वेदांत सार नाम के ग्रंथ को, वेदांता नाम सारम सिद्धांत रहस्यम यस्मिन ग्रंथे, वेदांतों का सार, सार यानी टीका में दे देंगे, सिद्धांत रहस्य जिस ग्रंथ में बताया जाए, वेदांता नाम सारह, सारह सिद्धांत रहस्यम यस्मिन ग्रंथे, अथवा सीधे षष्ठी तत्पुरुष ले लो, वेदांतों का सार यानी सिद्धांत रहस्य, और सिद्धांत रहस्य, और ग्रंथ उसका प्रतिपादक होने से ग्रंथ को भी वैसा कह देंगे, जैसे उपनिषद, उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या,
उस ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक है ग्रंथ, तो ग्रंथ को भी उपनिषद कह देते हैं। तो षष्ठी तत्पुरुष लोगे तो सीधे वेदांतों का सिद्धांत रहस्य सार प्रतिपादक होने से ग्रंथ भी कह सकते, नहीं तो बहुव्रीहि समास कर दे वेदांता नाम सार, हाँ सिद्धांत रहस्यम यस्मिन ग्रंथे स वेदांत सार। उस ग्रंथ को मैं यथामति अपनी बुद्धि के परिपाक के अनुसार इसका कथन करूँगा। आगे हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये